Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आज इसी वक्त आपके पार्टनर को सिर्फ एक ही फैसला लेना पड़े, आप या थर्ड पार्टी, तो उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा? क्या उनका फ्यूचर सच में आपके साथ लिखा है या फिर धीरे धीरे उनके कदम किसी और की तरफ बढ़ चुके हैं? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार जो रिश्ता बाहर से मजबूत दिखाई देता है, उसके अंदर ऐसी सच्चाई छुपी होती है जो किसी ने सोची भी नहीं होती। और कई बार जिस थर्ड पार्टी को सबसे स्ट्रांग समझा जाता है, वही कहानी का सबसे कमजोर हिस्सा निकलती है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके पार्टनर के फ्यूचर के बारे में क्या रिवील करना चाहते हैं, उनकी असली डेस्टिनेशन क्या है, उनका दिल किस तरफ झुक रहा है, और आखिर किस इंसान के साथ उनकी लाइफ का अगला चैप्टर लिखा जा रहा है। तो बिना कोई कार्ड स्किप किए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आखिरी कार्ड्स वही सच सामने ले आए जिसका आप बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर का फ्यूचर किसके साथ है, आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेथ स्लैश रिबर्थ का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द फूल का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मुझे दिख रहा है वो है द फूल का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही मुझे एक बात बहुत क्लियरली फील हो रही है। आपके पार्टनर ने अगर अपनी लाइफ का फ्यूचर कभी किसी के साथ इमेजिन किया है, तो वो सिर्फ आप हैं। दिल से एक ही चेहरा बार बार उनके सामने आता है और वो आपका है। हो सकता है आज सिचुएशन बिल्कुल अलग दिख रही हो, दूरियां हो, बात ना होती हो, ये सब कुछ उल्टा लग रहा हो, लेकिन उनके दिल के अंदर जो जगह आपने बनाई थी, उस जगह को आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। मुझे लग रहा है आज आपके पार्टनर अपनी पुरानी लाइफ को याद करके बहुत इमोशनल होते हैं। वो कंपेयर करते हैं कि जब आप उनके साथ थे तब उनकी लाइफ कितनी लाइट फील होती थी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने कभी उनके सपनों पर रोक नहीं लगाई, कभी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर बार उन्हें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। आज उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जिस इंसान ने उन्हें इतना समझा, उसी इंसान को उन्होंने सबसे ज्यादा तकलीफ दी। शायद उस वक्त उन्हें अपनी गलती समझ नहीं आई, लेकिन आज वो हर लम्हा उनके दिमाग में बार बार आ रहा है। उन्हें लगता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए और वो सब कुछ ठीक कर पाए। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ अपना प्यार नहीं मानते, वो आपको अपनी शांति मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी अबंडेंस, उनकी खुशी, उनकी ग्रोथ और उनका स्टेबल फ्यूचर सिर्फ आपके साथ जुड़ा हुआ था। आपके बिना वो अपनी लाइफ को कंप्लीट सोच ही नहीं पा रहे। बाहर से चाहे वो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। एक और बात बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि जितना आप उनकी फीलिंग्स को बिना बोले समझ लेते थे, उतना शायद कोई कभी नहीं समझ पाएगा। इसी वजह से वो आज भी इमोशनल लेवल पर आपसे कनेक्टेड है।
उनके लिए फ्यूचर का मतलब सिर्फ एक घर या एक रिलेशनशिप नहीं है। फ्यूचर का मतलब है वो जिंदगी जिसमें आप उनके साथ हो। इसलिए दिल के किसी कोने में वो आज भी इसी उम्मीद को पकड़कर बैठे हैं कि एक दिन सब कुछ दोबारा ठीक हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अब दूसरा कार्ड देखते ही जो एनर्जी सामने आ रही है वो सीधा आपके पार्टनर के दिल से जुड़ी हुई है। मुझे लग रहा है कि चाहे उन्होंने कितनी भी बातें छुपा रखी हों, कितना भी नॉर्मल दिखने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक ही बात सोचते हैं। अगर उन्हें अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बितानी है, तो वो सिर्फ आप हैं। उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था। उनके लिए प्यार का मतलब था सुकून, भरोसा और वो फीलिंग जो उन्हें सिर्फ आपके साथ मिलती थी। आज उन्हें हर वो छोटी-छोटी बात याद आ रही है, जो पहले शायद उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस से देखी ही नहीं। आपका उनकी केयर करना, उनका मूड बिना बोले समझ लेना, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम बना लेना, उनके लिए दुआ करना, उनकी खुशी में खुश होना, आज उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ऐसा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। इसी वजह से अब उनके अंदर एक रिग्रेट बहुत गहरा होता जा रहा है। वो अपने इमोशंस को अब आपके सामने रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी पुरानी लाइफ और आज की लाइफ का कंपैरिजन रोज करते हैं। पहले उन्हें लगता था कि सब नॉर्मल है, लेकिन अब जब आप उनके साथ नहीं हैं, तब उन्हें समझ आ रहा है कि असली डिफरेंस क्या था। जब आप साथ थे, तब उनकी लाइफ में होप थी, एक्साइटमेंट थी, नए ड्रीम्स थे। आपने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, कभी उन्हें ये फील नहीं करवाया कि वो कुछ नहीं कर सकते। आपने हमेशा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और उन्हें बिलीव करना सिखाया। आज उन्हें लगता है कि आपसे दूर जाकर उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उन्होंने अपनी इमोशनल फ्रीडम खो दी। पहले वो खुलकर हंसते थे, फ्यूचर के प्लान्स बनाते थे, हर बात शेयर करते थे, लेकिन अब उनके अंदर एक अजीब सी खामोशी आ गई। बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर से वो खुद को पहले जैसा महसूस ही नहीं कर पा रहे। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिल रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी शांति, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी और उनके फ्यूचर की हर अच्छी चीज आपसे ही जुड़ी हुई है। इसीलिए उनका दिल आज भी बार-बार आपकी तरफ ही लौटना चाहता है। उनके लिए फ्यूचर का मतलब सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं, बल्कि वो जिंदगी है जहां हर सुबह और हर शाम आप उनके साथ हो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब तीसरा कार्ड एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आया है। मुझे लग रहा है कि आज आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन कम और क्लैरिटी ज्यादा आ रही है। शायद पहले वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहे, खुद को बिजी रखते रहे या अपने दिल की बात मान ही नहीं पाए। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जिस फ्यूचर को वो सच में जीना चाहते थे, उस फ्यूचर में सिर्फ आप थे। आपके बिना वो पिक्चर हमेशा अधूरी ही रही। आपके पार्टनर को आज एक बात बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हो रही है कि आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं थे, आप वो इंसान थे जिसने उन्हें बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट किया, उनकी कमियों के साथ भी उनका साथ दिया। जब दुनिया उन्हें जज करती थी, तब आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उनके दिल में आज भी आपके लिए रिस्पेक्ट पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बार-बार अपने आप से एक ही सवाल पूछते हैं। अगर इतना सच्चा प्यार उनकी लाइफ में था, तो फिर उन्होंने उसकी वैल्यू उस वक़्त क्यों नहीं समझी? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। उन्हें लगता है कि जिस इंसान ने उनके हर सपने को सपोर्ट किया, उसी इंसान को उन्होंने सबसे ज़्यादा रुलाया और इसी बात का गिल्ट उनके दिल से निकल ही नहीं रहा। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को आज समझ आ रहा है कि आप कभी उनकी प्रोग्रेस के बीच नहीं आए। आपने कभी उन्हें कंट्रोल नहीं किया, कभी उनसे ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरी मर्जी से चलो। आपने हमेशा उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने की, नए चांसेस लेने दिए और हर बार उनके कॉन्फिडेंस को और स्ट्रांग बनाया। शायद उस वक्त उन्होंने इस बात को नॉर्मल समझा, लेकिन आज उन्हें पता चल रहा है कि हर रिश्ता इतनी फ्रीडम नहीं देता। अब जब वो आपसे दूर है,
तब उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का बैलेंस ही टूट गया है। दिल चाहता है कि वो फिर से वही पुरानी हैप्पीनेस महसूस करें, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ आपकी कमी महसूस होती है। इस कार्ड की सबसे बड़ी एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर के फ्यूचर की तस्वीर में आज भी आप हैं। उनका दिल मानता है कि उनकी पीस, उनकी ग्रोथ, उनकी खुशी और उनकी पूरी जिंदगी का असली मतलब सिर्फ आपके साथ ही पूरा हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ये कार्ड इस रीडिंग को एक बहुत गहरा मतलब दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आज सिर्फ इमोशंस के लेवल पर ही नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत सीरियस सोच रहे हैं। जब भी वो अपनी आने वाली लाइफ को इमेजिन करते हैं, उनके दिमाग में पैसा, घर या सक्सेस से पहले एक ही चेहरा आता है, और वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ नहीं हैं, तो चाहे उनके पास कितनी भी अचीवमेंट्स आ जाएं, वो अंदर से कभी कंप्लीट महसूस नहीं कर पाएंगे। ये कार्ड बार बार एक ही बात कह रहा है कि आपके पार्टनर को आज समझ आ गया है कि असली प्रॉस्पेरिटी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती। असली प्रॉस्पेरिटी उस इंसान के साथ होती है जो हर सिचुएशन में आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहे, और उनके लिए वो इंसान सिर्फ आप है। आपने कभी उनकी वैल्यू उनके स्टेटस से नहीं की, आपने हमेशा उन्हें उनके दिल से एक्सेप्ट किया। इसी वजह से आज वो महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज को खुद से दूर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बार बार अपनी पुरानी मेमोरीज में चले जाते हैं। वो याद करते हैं कि जब आप उनके साथ थे तब हर मुश्किल भी इतनी बड़ी नहीं लगती थी। आप उन्हें होप देते थे, आप उन्हें मोटिवेट करते थे। जब वो खुद पर डाउट करते थे, तब आप उन्हें उनकी स्ट्रेंथ याद दिलाते थे। आपने कभी उन्हें लिमिटेशंस में बांधकर नहीं रखा, हमेशा उनके सपनों को अपना समझा। शायद इसी वजह से उनकी ग्रोथ उस वक्त इतनी नेचुरल थी। लेकिन आज जब वो आपसे दूर हैं, तब उन्हें लगता है कि उनके अंदर की पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम हो गई। बाहर से वो अपनी लाइफ चला रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर एक खाली जगह हर वक्त महसूस होती है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें आपकी याद और गहरे तरीके से आती है। सो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अगर उन्हें दोबारा एक चांस मिले, तो वो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बनाना चाहेंगे। उनके दिल के अंदर आज भी फ्यूचर का मतलब सिर्फ एक नाम है, और वो नाम आपका है। सो ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। सिर्फ किसी को दिल से चाहने से फ्यूचर नहीं बनता। फ्यूचर हमेशा कर्मों और एक्शन से बनता है। आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन इस रिश्ते के आसपास जो एनर्जीज चल रही हैं, उन्होंने सिचुएशन को बहुत बदल दिया है। मुझे यहाँ एक थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ये पर्सन कभी भी सिर्फ वेट नहीं करता, हर मौके का फायदा उठाना इसे बहुत अच्छे तरह से आता है। जहां इसे लगता है कि आप दोनों के बीच दूरी बढ़ सकती है, वहीं ये अपना अगला स्टेप ले लेता है या ले लेती है। इसी वजह से धीरे धीरे आपके रिश्ते की डायरेक्शन बदलती चली गई। एक और बात बहुत क्लियरली आ रही है। शायद आपको लगता हो कि इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ मीठी बातें करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ किया, लेकिन ये कार्ड कुछ और ही कह रहा है। इसने सिर्फ बातों का जाल नहीं बुना, बल्कि धीरे धीरे आपके पार्टनर की सोच, उनके डिसीजंस और उनकी एनर्जी को भी बदलना शुरू कर दी। ये सब इतना धीरे हुआ कि ना आप समझ पाए और ना ही आपके पार्टनर। इसी वजह से आज उनके एक्शंस उनके असली दिल से अलग दिखने लगे हैं। दिल के अंदर आज भी आप हैं, लेकिन बाहर की सिचुएशन बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इस कार्ड का मैसेज सिर्फ इतना है कि जब कर्म बदल दिए जाते हैं, तब फ्यूचर भी बदलने लगता है। और इस वक्त कोई ऐसी एनर्जी काम कर रही है जो आप दोनों के रिश्ते को उस रास्ते पर ले जा रही है जहां हर डिसीजन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड। अब ये कार्ड बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मुझे यहाँ सिर्फ नॉर्मल इन्फ्लुएंस की एनर्जी नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी काफी टाइम से प्लानिंग के साथ काम कर रही है।
इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पार्टनर के आसपास रहने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी एनर्जीज को अपनी डायरेक्शन में मोड़ने की भी लगातार कोशिश की है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल बुक का सहारा लिया है। इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जी से दूर होते चले जाए। धीरे धीरे उनकी सोच बदले, उनके डिसीजंस बदले और वो अपने ही दिल की आवाज को क्लियरली महसूस ना कर पाए। लेकिन एक बात यहाँ बहुत हैरान करने वाली है, इतना सब होने के बाद भी आपके पार्टनर के दिल की फीलिंग्स पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुई। उनका दिल आज भी आपके लिए धड़कता है। चाहे बाहर से उनका बिहेवियर बदला हुआ दिखे, लेकिन अंदर एक कनेक्शन आज भी जिंदा है और यही बात इस थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर बन गई। इसी वजह से अब ये थर्ड पार्टी और भी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। ये सिर्फ दूरी नहीं चाहती, बल्कि आप दोनों के बीच हमेशा के लिए अलग रास्ते बनाना चाहती है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस थर्ड पार्टी ने 29 जून का जो फुल मून है उसे शुरू कर दी है। अगर इस एनर्जी को रोका नहीं गया तो अगले 15 दिन के अंदर इसका इफेक्ट और स्ट्रांगली मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएगा और आपके पार्टनर बिल्कुल बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आप दोनों के फ्यूचर पर पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी डायरेक्शन में जा सकती है जहां आप धीरे धीरे उनके फ्यूचर से बहुत दूर होते चले जाए। इसलिए कार्ड इस एनर्जी को बिल्कुल हल्का लेकर चलने की सलाह नहीं दे रहे। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा, तो मैम हम अपने रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी 15 दिन लगेंगे इस एनर्जी को मटेरियलाइज होने के लिए। आपके पार्टनर अब बदलना शुरू करेंगे, लेकिन उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं होगी। 15 डेज का टाइम आपके पास है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अब ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोकेंगे तो धीरे धीरे एलिमिनेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और आप अपने पार्टनर की जिंदगी से कंप्लीटली एलिमिनेट हो सकते हैं। ये डरने की बात नहीं है, लेकिन अलर्ट होना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर वक्त ही हाथ से निकल गया तो बाद में क्या करेंगे आप? पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेथ का कार्ड। अब ये कार्ड देखकर बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि ये किसी एंडिंग से ज्यादा एक बदलाव की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ जो बदलाव दिख रहा है वो नेचुरली नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते की डायरेक्शन को बाहर से पुश किया जा रहा है। इसी वजह से आज आपके पार्टनर पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे। उनकी बातें, उनके डिसीजंस और उनका बिहेवियर आपको बिल्कुल अलग लग सकता है। ये कार्ड कह रहा है कि थर्ड पार्टी इसी बदलाव का फायदा उठाना चाहती है। इस पर्सन का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि आप दोनों के बीच दूरी बनी रहे। ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर धीरे धीरे इतना बदल जाएं कि उन्हें अपनी पुरानी इमोशनल स्टेट ही याद ना रहे, यानी कि आप ही याद ना रहे। इसी वजह से ये बार बार उनकी एनर्जी को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करती रहती है। रीडिंग की एनर्जी के हिसाब से मुझे यहाँ डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का इंडिकेशन मिल रहा है। आपके पार्टनर गलत नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित कर रही है। इतना सब होने के बाद भी आपके पार्टनर के दिल के अंदर आपके लिए जो कनेक्शन था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद इसी वजह से थर्ड पार्टी और ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। इसे लगता है कि जब तक आपके पार्टनर का दिल आपसे जुड़ा रहेगा, तब तक इसका पूरा प्लान कामयाब नहीं होगा। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन को और तेज करना चाहते हैं। अगर सिचुएशन इसी तरह चलती रही तो अगले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच डिस्टेंस और बढ़ सकता है। ये कार्ड इसी बदलाव को समझने और वक्त रहते उसकी इंपॉर्टेंस को पहचानने का मैसेज दे रहा है। ओके,
So the next card over here is Seven of Swords का कार्ड। अब ये कार्ड इस रीडिंग की सबसे छुपी हुई लेयर को सामने ला रहा है। मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी आपके रिश्ते में हुआ, उसका हर हिस्सा आप दोनों को दिखाया नहीं गया। बहुत सी बातें पर्दे के पीछे हुई हैं। इसी वजह से आज आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने खुद अपनी मर्जी से सब कुछ बदल दी। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि कहानी इतनी सिंपल बिल्कुल नहीं। ये थर्ड पार्टी हमेशा प्लानिंग के साथ चलती है। इसने कभी भी सीधा अटैक नहीं किया। हर बार धीरे धीरे सिचुएशन को ऐसे मोड़ दिया कि आपके पार्टनर को खुद भी समझ नहीं आया कि उनकी सोच और उनके एक्शंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी प्रोसेस में उनकी ओरिजिनल एनर्जी धीरे धीरे कमजोर होती गई। यहां पर मुझे ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी आप दोनों को हमेशा के लिए अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहती। आपके पार्टनर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, वो अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले 15 डेज में उसका इफेक्ट और स्ट्रांगली सामने आ सकता है। इसी वजह से ये कार्ड बार बार आपसे कह रहा है कि सिचुएशन को सिर्फ नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फेज में आपके रिश्ते का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा उसकी फाउंडेशन तैयार हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब ये कार्ड आपको एक बहुत जरूरी बात समझाना चाहता है। सबसे पहले अपने पार्टनर को सिर्फ उनके बदले हुए बिहेवियर से जज मत कीजिए। हो सकता है आज वो पहले जैसे ना रहे हों। हो सकता है उनकी बातें, उनके डिसीजंस और उनका एटीट्यूड आपको बिल्कुल अलग लग रहा हो। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता होगा कि ये वो इंसान है ही नहीं जिनसे आपने कभी प्यार किया था। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि इसके पीछे सिर्फ उनकी मर्जी का हाथ नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ एक एनर्जेटिक ट्रैप की एनर्जी दिख रही है, जिससे आप दोनों वक्त रहते समझ नहीं पाए। इसी वजह से आज सब कुछ उल्टा नजर आ रहा है। अगर आप सिर्फ गुस्सा, ईगो या दर्द को पकड़कर बैठ गए तो सिचुएशन और मुश्किल हो सकती है। यूनिवर्स आपको इस वक्त वेट करने के लिए नहीं कह रहे। यूनिवर्स आपको एक्शन लेने की गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप सच में इस रिश्ते को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं तो अब इसके लिए स्टैंड लीजिए। सिर्फ ये सोचकर मत बैठिए कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये वक्त बहुत कीमती है। अगर इस पेस को बिना कुछ किए निकलने दिया तो बाद में चीजों को वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। चॉइस अब आपके हाथ में है। गाइडेंस आपको मिल चुकी है। अब उस गाइडेंस को फॉलो करना है या इग्नोर करना है, इसका फैसला आपको लेना। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब 29 जून के बाद से आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो बहुत लो साइड पर जा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। बहुत लोग इस स्टेज पर सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा। आपके पार्टनर तो पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन आपको समझना होगा कि ये एक साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये साइकिल पूरे तरीके से मटीरियलाइज हो गया तो आपके पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आज पहले जैसे नहीं रहे, उनकी सोच बदल गई है, उनका प्यार कम हो गया है या वो बिल्कुल अलग इंसान बन गए हैं, तो इस बदलाव को सिर्फ उनकी चॉइस मत समझिए। आपके पार्टनर खुद अंदर से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उनके दिल की एनर्जी और उनके एक्शंस एक जैसे नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से आज वो खुद को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इस वक्त सिर्फ उन्हें ब्लेम करते रहेंगे तो दूरियां और बढ़ सकती हैं। यूनिवर्स बार बार आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं। अगर ये रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए खुद खड़े हो जाइए। किसी मिरेकल का इंतजार मत कीजिए। यूनिवर्स रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमेशा इंसान को ही पड़ता है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर इस वक्त भी कोई स्टेप नहीं लिया गया है तो बाद में आपको लग सकता है कि काश उस वक्त एक्शन ले लिया होता। इसलिए अपने दिल की आवाज सुनिए, गाइडेंस को समझिए और अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो जरूरी लगे वो कीजिए। आज का डिसीजन ही कल के फ्यूचर को बदल सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि अब चीजें बहुत तेजी से मूव करने वाली हैं। जो एनर्जी इतने टाइम से धीरे धीरे काम कर रही थी, अब वो रिजल्ट दिखाना शुरू करेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस वक्त सिर्फ वेट करना सही ऑप्शन नहीं।
अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का फ्यूचर आपके साथ होना चाहिए, तो उस फ्यूचर के लिए एक्शन भी तो लेना होगा। यूनिवर्स किसी भी रिश्ते को प्लेट में सजाकर किसी को नहीं देते। यूनिवर्स सिर्फ सिग्नल्स और गाइडेंस देते हैं। उन सिग्नल्स को समझना और उनके हिसाब से सही कदम उठाना हमेशा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव दिख रहे हैं, उसे देखकर सिर्फ उन्हें गलत मत समझिए। हो सकता है उनके एक्शंस आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हर एक्शन के पीछे जो एनर्जी चल रही है, उसे समझना भी जरूरी है। इसी वजह से आज का वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस गाइडेंस को इग्नोर किया और सिर्फ ये सोचकर बैठे रहे कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो बाद में सिचुएशन को वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हैं, तो कहानी का मोड़ अभी भी बदल सकता है। अब चॉइस सिर्फ आपके हाथ में है। या तो सिर्फ दर्द को देखते रहिए, या फिर अपने रिश्ते के लिए खड़े होकर उस फ्यूचर को बचाइए जिसे आपका दिल आज भी अपना मानता है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।